हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल प्लेसमेंट अपडेट में। मैं अंकित आज आपके साथ फिर से शेयर करने वाला हूं विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ फेज 2 हायरिंग का। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। इन कैंडिडेट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन और उनके आंसर की बात करेंगे हम इस वीडियो में। ये जो कैंडिडेट है वो ईसी ब्रांच के हैं और इनका जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो 20 से 25 मिनट था। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन और उसके आंसर की बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आपसे। ये प्लेसमेंट अपडेट नाम से ये चैनल है। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द एमएनसीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे वीडियोज मिल जाएंगे, लाइक कॉग्निजेंट, जेंसर, इन्फोसिस, विप्रो फेज 1 एंड फेज 2, हेक्सावेयर। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसपे हम डिफरेंट एमएनसीज के सैलरी डिस्कशन की बात करते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। विप्रो फेज 2 हायरिंग के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, यहाँ पे आप विजिट करना। यहाँ पे आपको 9 वीडियोज मिल जाएंगे। सारे ही वीडियोज में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर की बात करी है, तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। अगर आपका भी विप्रो का इंटरव्यू होने वाला है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। हमने YouTube कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सी कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो चाहते हो। तो अभी भी ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो मैं ये विप्रो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। और आगे भी मैं वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ, 4-5 वीडियोज विप्रो के। और उसके बाद कॉग्निजेंट एंड इन्फोसिस को सबसे ज़्यादा वोट किया है कैंडिडेट्स ने, तो उस पर भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के अलावा सारी कंपनियों के प्लेसमेंट अपडेट भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए मैं सारे क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले तो इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से पूछा हाउ आर यू, तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हो अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन। तो आपको एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा इस वीडियो में भी कि हमारे इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सॉफ्ट स्किल्स, वहाँ पे आप विजिट करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वहाँ से देख के आप इस आंसर को प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन योर मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट। तो आपने फाइनल ईयर में कौन सा माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट किया है आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है इंटरव्यूअर के सामने, इंक्लूडिंग फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन, सारी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स जो भी आपने यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट में वो। और आपका ये प्रोजेक्ट इंडिविजुअल है या ग्रुप प्रोजेक्ट है ये भी आपको बताना होता है। अब आपसे मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो कैंडिडेट ने सी एंड जावा का नाम बताया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड इंटरफेस। तो ये जावा से क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने इनसे, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, ए मॉडल, ए डिजाइन विच कांट टेक मेमोरी। जबकि इंटरफेस भी क्लास के जैसा ही होता है, बट इंटरफेस बनाने का जो मोटो है वो टोटल अब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना होता है। तो ये हो गया क्लास एंड इंटरफेस। इसका कंप्लीट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाई जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका सिंपल सा आंसर है बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। देखो आप 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको बोल सकते हो जिसमें सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की बात हो, बट जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंट, लॉन्ग, बाइट एटसेट्रा। तो इस वजह से ये जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंप्लीट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था व्हाट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज होती है, बट ये एक लैंग्वेज नहीं होती, इट्स ए वे टू राइट द प्रोग्राम। इसका मैं कंप्लीट आंसर आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए पैराडाइम टू राइट द कोड बाय यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, वेयर क्लास इज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लास रूल्स। तो ये हो गया ऊप्स कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था एक्सप्लेन इनहेरिटेंस इन डिटेल विद एग्जांपल। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। रीयूज, रीराइट एंड एक्सटेंड द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड एंड हेरेरिकल। बट जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना। और इसका मैं इनहेरिटेंस का एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ
इसका आप सिंपली एग्जांपल दे सकते हो मोबाइल फ़ोन। आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन्स आते थे उसमें बस कॉलिंग, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, बस ये छोटी-छोटी फंक्शनैलिटीज़ होती थी। बट अभी जो फ़ोन आ रहे हैं तो इसमें इन पुराने फीचर्स के साथ-साथ बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे आप रीयूज़ कर रहे हो फीचर्स को, एक्सटेंड कर रहे हो पुराने फीचर्स को विथ न्यू फीचर्स। तो इस तरह से मोबाइल फ़ोन एक अच्छा एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि जावा एक स्टैटिक एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जबकि पाइथन डायनेमिक एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जावा के जो सिंटेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यानी कि अगर आप सेमी कॉलन मिस कर देते हो तो कंपाइलर एरर थ्रो कर देगा। बट पाइथन के केस में सेमी कॉलन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसके सिंटेक्स काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। और भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन था वाटरफॉल मेथड बताना था HDLC में। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि HDLC के अंदर से वाटरफॉल मेथड, एजाइल मेथड, वी मेथड एंड HDLC, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो इसको आप जरूर से प्रिपेयर करके रख लेना और इसका आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ये कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैक एड्रेस जो है तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जबकि IP एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करता है। मैक एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता है किसी भी डिवाइस का, जबकि IP एड्रेस टाइम एंड एनवायरनमेंट के साथ चेंज भी हो सकता है। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, जबकि IP एड्रेस किसी भी डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस होता है। ये है इसका आंसर। कंप्लीट आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन था टेल मी द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज बाय विप्रो। तो आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि आप जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का इंटरव्यू देने बैठ रहे हो तो उसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, उसके क्लाइंट्स, क्या काम करती है वो कंपनी। इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके बैठो। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि जो विप्रो है वो जो विप्रो में यूज होने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हैं एनालिटिक्स, मोबिलिटी, क्लाउड, IoT एंड मच मोर। तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो इन कैंडिडेट से पूछे गए। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा अभी कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठने से पहले कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिपेयर कर लो, कोई भी एक डेटाबेस प्रिपेयर कर लो। HDLC, कंप्यूटर नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आप प्रिपेयर करके बैठो, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादातर बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि विप्रो में इन्हीं क्वेश्चंस के रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर से प्रिपेयर कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।